नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं उत्तर प्रदेश के। जी हां, सियासत में जिस तरह से विधानसभा के चुनाव आने से पहले ही भूचाल आया है, उसे देखकर लगाया जा रहा है कि ये सिर्फ चुनाव की हवा की तरफ रुख कर रहा है। तो बात करते हैं उत्तर प्रदेश की सियासत में 2027 विधानसभा चुनाव से पहले हलचल तेज होती हुई नजर आ रही है। विपक्षी दलों पर एजेंसियों की कार्रवाई को लेकर पहले से ही सियासी बयानबाजी चल रही थी और अब बहुजन समाज पार्टी के इकलौते विधायक पर आयकर विभाग की बड़ी कार्रवाई राजनीतिक तापमान और बढ़ा दिया है। लखनऊ में आज सुबह से ही चली इस कार्रवाई को लेकर सत्ता और विपक्ष के बीच नए आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हो गया है। मायावती की अगुवाई वाली बहुजन समाज पार्टी के एकमात्र विधायक उमाशंकर सिंह ने लखनऊ स्थित आवास पर आयकर विभाग की 3 टीमें पहुंची। करीब 50 अधिकारियों की टीम दस्तावेज, फाइलें और इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस खंगालने की जुटी रही। बताया जा रहा है कि यह कार्रवाई कई घंटों तक चली और घर के भीतर रिकॉर्ड्स की गहन जांच की गई। हालांकि आयकर विभाग की ओर से आधिकारिक बयान अभी तक जारी नहीं किया गया है। उमाशंकर सिंह बलिया जिले के रसड़ा विधानसभा सीट से लगातार 3 बार विधायक चुने गए हैं। उन्होंने 2012 में पहली बार बीएसपी के टिकट पर जीत दर्ज की थी और उसके बाद से सीट बरकरार रखी है। वर्तमान में वो गंभीर बीमारी से जूझ भी रहे हैं और लखनऊ के गोमती नगर स्थित अपने आवास पर चिकित्सीय देखरेख में आइसोलेशन में रह रहे हैं। सूत्रों के अनुसार छापेमारी के दौरान आवास पर डॉक्टर और नर्स के आवागमन को भी सीमित कर दिया गया, जिससे मानवीय पहलू को लेकर भी चर्चाएं तेज हो गई हैं। सिर्फ लखनऊ ही नहीं, आयकर विभाग की कार्रवाई में सोनभद्र तक भी पहुंची। वहां लगभग 25 गाड़ियों के काफिले के साथ पहुंची टीम ने खनन कारोबार से जुड़े आधा दर्जन व्यापारियों के ठिकानों पर छापेमारी की। बताया जा रहा है कि इस कार्रवाई में 60 से अधिक अधिकारी और कर्मचारी लगाए गए। स्थानीय स्तर पर इस छापेमारी से हड़कंप की स्थिति रही और कई घंटों तक जांच जारी रही। अब इस पूरी कार्रवाई में राजनीतिक मायने भी निकाले जा रहे हैं। विपक्षी दल इसे चुनाव से पहले दबाव की राजनीति बता रहे हैं, जबकि सरकार समर्थक इसे कानून के दायरे में की गई नियमित जांच करार दे रहे हैं। 2027 के विधानसभा चुनाव से पहले प्रदेश की राजनीति में एजेंसियों की सक्रियता अब बड़ा मुद्दा बन सकता है। आने वाले दिनों में यह देखना हो दिलचस्प होगा कि ये कार्रवाई सिर्फ कानूनी दायरे तक सीमित रहती है या फिर चुनावी रणनीति का अहम हिस्सा बनकर सियासी बहस को और तेज करेगी। आपको क्या लग रहा है? विपक्ष जिस तरह से दावा कर रही है ये सिर्फ बीजेपी इस पे बसपा पर कहीं ना कहीं दबाव बन रही, आपको भी यही लग रहा है? हमें कमेंट करके जरूर बताएं और देखते रहे आगाज टाइम।